एक एक बार चेक करो भाई, देखिए वॉइस आ रही है नहीं आ रही, मैसेज टाइप करो। देखो अपन ने ये पढ़ा था कि ये वर्त है, और अगर वर्त को दो भागों में बांट दे तो फिर क्या हो जाएगा, ये अर्धवर्त हो जाएगा। और ये वर्त को अपन ने चार भागों में बांट दिया। वर्त की जो परिधि थी उस पे अपन ने एक टुकड़ा काटा है, परिधि में से एक टुकड़ा लिया है अपन ने, जैसे ये वाला टुकड़ा ले लिया अपन ने परिधि में से। तो इस टुकड़े के अलावा जो परिधि है उसको मैं मिटा देता हूं। अपन ने चाप किसको बोला था, परिधि में से एक छोटा सा भाग काटा था उसको अपन ने चाप बोला था। अब देखो अगर ये चाप बहुत छोटा है, एक बार समझना इस चीज को, अगर ये चाप बहुत छोटा है तो अपन दो चीजें कर सकते हैं, इसको चाप भी मान सकते हैं और इसको बिल्कुल सीधी रेखा भी मान सकते हैं। मैंने ये बताया कि ये जो चाप है वो बहुत छोटा है, इससे भी ये मान लो 1000 गुना छोटा है। ये जो चाप लिया है, जितनी इसकी लंबाई है उसमें 1000 का भाग दे दो, उतना छोटा चाप लिया है। इतना छोटा जब चाप होगा तो उसको सीधी रेखा भी माना जा सकता है, बिल्कुल सीधी लाइन मान सकते हैं जब चाप बहुत छोटा होगा। तो तरीके दो है, इसको चाप भी मान सकते हैं और जरूरत पड़ने पर सीधी रेखा भी मान सकते हैं। क्योंकि जब बहुत छोटा है, बहुत छोटा है तो अपने पास ये सहूलियत है कि कैसे भी इसको माना जा सकता है, सीधी रेखा मान लो या फिर चाप मान लो। अब देखो अगर सीधी रेखा मानता हूं, चाप बहुत छोटा है, सीधी रेखा मानता हूं, तो ये केंद्र पे कौन बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा। अब बताओ इस थीटा का मान भी क्या होगा, बहुत कम होगा। मैं एक बार दिख जाए तुम्हारे को बोर्ड पे इसलिए थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, बाकी ये इससे भी मान लो 1000 गुना छोटा है। थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं देखो ताकि क्लियर दिख जाए। ये थीटा हो गया अपने पास। मैंने अभी चाप को सीधी रेखा माना है, ये सीधी रेखा मानी है। तो सीधी रेखा जब मान लेंगे चाप को तो ये क्या बन जाएगा बताओ, त्रिभुज बन जाएगा। और ये कोण है, ये ले लिया अपन ने लंब, और लंब की जो लंबाई मानी है वो L मान ली। ये हो गया आधार, आधार की जो लंबाई है वो छोटा b ले ली अपन ने। और ये हो गया कर्ण, कर्ण की जो लंबाई है वो मान ली h। अब देखो ये जो लंब है अपन ने बताया कि ये अपने पास सीधी रेखा मान ली अपन ने, और सीधी रेखा मान ली तो ये त्रिभुज बन गया। तो बताओ ये जो लंब है इसका मान बहुत कम है, बहुत कम है तो इसको नगण्य माना जा सकता है। नगण्य मान लेंगे तो फिर क्या होगा, देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये समकोण त्रिभुज बन गया। एक बार मानो कि ये सीधी रेखा है तो ये क्या बन गया बताओ, समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं अपन। पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे तो बताओ क्या आएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर आ जाएगा। मैंने किसको नगण्य मानने के लिए बोला, लंब का मान बहुत कम है तो इसको नगण्य मान लिया। ये जब बहुत छोटा है वर्ग करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, एक से छोटी संख्या का वर्ग उससे भी छोटा आता है, इसको नगण्य मान लिया। दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, वर्गमूल ले लिया तो कर्ण लगभग किसके बराबर माना जा सकता है बताओ, आधार के लगभग बराबर माना जा सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपने पास जो चाप था, चाप को सीधी रेखा मानी है, तो चाप को जब सीधी रेखा मानी है तो क्या बन गया बताओ, वो त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज बन गया तो उसमें लंब को अपन ने नगण्य मान लिया, तो जो आधार है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा बताओ, आधार का जो मान है वो लगभग बराबर हो जाएगा किसके, कर्ण के बराबर हो जाएगा।
मैं पहले ही बता चुका हूं, ये वाला जो चिन्ह है वो लगभग बराबर का चिन्ह है। लगभग बराबर कैसे, जैसे 100 लिखा हुआ है, ये 99.99 के लगभग बराबर है। मैं बताऊं कि 100 बराबर 100, ये एग्जैक्ट बराबर है, और ये लगभग बराबर है, तो ये जो चिन्ह है वो लगभग बराबर का है। तो आधार का जो मान होगा लगभग किसके बराबर होगा, बताओ, कर्ण के बराबर होगा। अब बताओ, जब आधार का मान लगभग कर्ण के बराबर आ गया, तो मैं साइन थीटा निकाल रहा हूं इससे। बताओ, लाल बट्टा कक्का से जानते हैं साइन थीटा क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण के बराबर होगा, लंब बट्टा कर्ण होगा। लंब क्या मानना है अपन ने, बताओ, लंब मान रखा है एल, और कर्ण क्या मान रखा है, बताओ, एच मान रखा है, एल बट्टा एच हो गया। ऐसे ही मैं बता रहा हूं कि टेन थीटा निकालो एक बार इस त्रिभुज से। टेन थीटा निकालेंगे तो बताओ क्या आएगा, लंब बट्टा आधार आएगा, लंब बट्टा आधार आएगा भाई। लंब क्या हो गया, बताओ, एल हो गया, आधार क्या हो गया, बताओ, बी हो गया। अब देखो, मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं कि देखो, लंब बट्टा कर्ण यहां लिखा है मैंने, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण लिख दिया। लंब है एल और कर्ण क्या है, बताओ, एच है। बताओ, लगभग बराबर है लंब बट्टा आधार के, लंब बट्टा आधार के लगभग क्या है, बताओ, बराबर है। लंब क्या मान लिया, वही एल मान लिया, और आधार क्या मान लिया, बताओ, बी मान लिया। कैसे भाई, यहां भी लंब लिखा है और यहां भी लंब लिखा है, ये दोनों तो आपस में बराबर है ही। और अपन ने क्या माना है, आधार लगभग किसके बराबर है, बताओ, कर्ण के बराबर है। तो ये आधार लगभग किसके बराबर है, बताओ, कर्ण के बराबर है। अब देखो, ये जब मान लिया तो लंब बट्टा कर्ण क्या हो गया, बताओ, लंब बट्टा कर्ण किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है, लगभग बराबर है। और बताओ, लंब बट्टा आधार किसके बराबर है, टेन थीटा की। तो अपन ने क्या सिद्ध कर दिया कि जब अपने पास कोण का मान बहुत कम होगा और जो चाप था उसको सीधी रेखा माना है अपन ने, तो अपने पास क्या होगा, ये त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज बनने के बाद में अपन ने साइन थीटा निकाला, टेन थीटा निकाला, और जब ये अपने पास जो लंब है, मतलब ये चाप था, इसको सीधी रेखा मानी है। मैंने बोला कि जो तुम्हारे को दिख रहा है उससे भी 1000 गुना छोटा है, इतना छोटा अपन बना लेंगे तो उसको देख नहीं पाएंगे, मतलब दिख नहीं पाएगा तुम्हारे को कैमरे में, तो मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है। बाकी वास्तव में इतना नहीं है, इससे भी 1000 गुना छोटा है, 1000 गुना छोटा है। तो फिर इसको नगण्य मान लिया, और नगण्य मान लिया तो जो साइन थीटा है वो लगभग किसके बराबर आ गया, बताओ, टेन थीटा के बराबर आ गया। कब लेंगे ये, जब अपने पास अपन ने चाप को क्या माना है, बताओ, सीधी रेखा माना है। चाप को सीधी रेखा माना है तो ये क्या बन गया, त्रिभुज, और उससे साइन थीटा लगभग टेन थीटा के बराबर हो गया। अब सोचो, चाप को अपन ने सीधी रेखा नहीं माना, चाप को सीधी रेखा नहीं माना, अपन ने चाप ही मान लिया। सोचो, चाप मान लिया, ये चाप ही ले लिया अपन ने, तो ये कौन हो गया। यहां भी थीटा का मान काफी कम है भाई, यहां भी थीटा का मान काफी कम है, लिख देता हूं मैं, थीटा का मान काफी कम होने पर, थीटा का मान काफी कम होने पर, क्योंकि ये जो चाप था, चाप को सीधी रेखा माना है, और ये भी बहुत छोटा है, ये जितना छोटा होगा बताओ उतना ही छोटा ये कोण बनेगा, और ये बड़ा होगा तो कोण भी बड़ा बनेगा। तो ये छोटा लिया है तो कोण भी क्या बना है, छोटा। तो लिख दिया थीटा का मान काफी कम होने पर। ऐसे ही बताओ, ये तो सीधी रेखा मानी थी तो क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, और अपन ने सिद्ध कर दिया। अब देखो, अब सीधी रेखा नहीं मानी, चाप ही मान लिया, ये चाप हो गया, चाप की जो लंबाई है वो क्या होगी, बताओ, एल होगी। ये आधार हो गया, आधार बी हो गया, और ये कर्ण हो गया
एच ले लो, या अपन ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि ये अपने पास जब कोण है तो ये चाप हो गया, और ये जो आधार है वो त्रिज्या का काम करेगा भाई। ये भी त्रिज्या होगी और ये भी क्या होगी बताओ, त्रिज्या होगी। अपने पास दोनों को ही क्या ले सकते हैं बताओ, अपन त्रिज्या ले सकते हैं। तो अपने पास क्या होगा देखो, त्रिज्या भी ले सकते हैं अपने, और क्या लिख सकते हैं बताओ अपने पास आधार B, और कर्ण क्या लिख सकते हैं बताओ, H लिख सकते हैं अपने पास। मैंने बोला त्रिज्या भी ले सकते हैं, त्रिज्या R भी अपन क्या कर सकते हैं बताओ, मान सकते हैं। अब देखो वापस से थीटा का मान काफी कम है, थीटा का मान काफी कम है, तो अपने पास क्या होगा बताओ, कोण किसके बराबर होगा बताओ, आधार किसके बराबर होगा, कर्ण के बराबर होगा। आधार जब कर्ण के बराबर होगा तो अपने पास क्या आएगा बताओ, कोण का सूत्र क्या जानते हैं अपन, यहाँ भी थीटा का मान काफी कम है, तो क्या लिखेंगे बताओ, थीटा का मान काफी कम होने पर, कम होने पर बताओ थीटा काफी कम है, तो कोण किसके बराबर आएगा बताओ, कोण आएगा चाप बट्टे त्रिज्या। मतलब यहां भी बताओ आधार किसके बराबर है, कर्ण के बराबर है। तो क्या लिख दिया बताओ, आधार क्या है B लगभग बराबर है इसके कर्ण के लगभग बराबर है। अब बताओ यहां अपन ने उसको सीधी रेखा नहीं माना, चाप ही माना है, तो बताओ कोण का सूत्र लगाएंगे। कोण का सूत्र क्या होता है बताओ, चाप बट्टे त्रिज्या। कोण का सूत्र हो गया चाप बट्टे त्रिज्या हो गया। कोण है थीटा, चाप क्या है बताओ, L है, चाप हो गया L, और बताओ त्रिज्या का काम आधार भी कर रहा है और क्या कर रहा है, कर्ण भी कर रहा है। तो अपन ने क्या लिख दिया बताओ, ये लिख दिया आधार, आधार का मतलब क्या हो गया बताओ, B लिख दिया, और बताओ कौन कर रहा है, चाप का मान L है और त्रिज्या का काम कर्ण भी कर रहा है, ये कर्ण भी कर रहा है, मतलब ये क्या है बताओ, H है अपने पास। अब देखो यहां से देखो अपने पास जो L बट्टा B है, L बट्टा B है वो किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है, और L बट्टा जो H है वो किसके बराबर है बताओ, sin थीटा के बराबर है। तो ये क्या है बताओ, थीटा है ना, और यहाँ लगभग बराबर लगा चिन्ह लगा देंगे अपन। अब बताओ ये तो किसके बराबर हो गया, लंब बट्टा आधार, L तो लंब है ये मानो, और ये आधार है, तो लंब बट्टा आधार किसके बराबर है, tan थीटा के, और ये क्या है sin थीटा, तो ये आ गया tan थीटा है ना, और ये क्या आ गया बताओ अपने पास sin थीटा। रिजल्ट क्या आया, परिणाम क्या आया, परिणाम ये आया कि अपने पास थीटा का मान जब काफी कम होगा और इसको अपन सीधी रेखा नहीं मानेंगे, चाप ही मानेंगे, तो सूत्र लगा दिया, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, त्रिज्या का ये भी त्रिज्या है, आधार भी त्रिज्या काम कर रहा है, कर्ण भी त्रिज्या काम कर रहा है, ये बन गया tan थीटा, ये बन गया sin थीटा। अब ओवरऑल रिजल्ट सुन लो, रिजल्ट ये है कि थीटा का मान जब काफी कम होगा तो साइन थीटा, सुन लो, साइन थीटा लगभग बराबर किसके होगा बताओ, tan थीटा के, और इसका जो मान लेंगे अपन वो क्या लेंगे बताओ, अपने पास थीटा लेंगे, इसका जो मान होगा वो किसके बराबर होगा बताओ, थीटा के बराबर होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, इसका जो मान होगा वो लगभग किसके बराबर ले लिया जाएगा बताओ, थीटा के। अगर पूरी चीज याद नहीं रहती है तो आप रिजल्ट याद करेंगे, इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। थीटा का मान काफी कम होगा तो साइन थीटा लगभग tan थीटा के बराबर हो जाएगा, और ये जो लगभग बराबर है वो किसके बराबर होगा बताओ, थीटा के बराबर होगा। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ इसको फटाफट से। रिवाइज करने में मैंने ये बताया पहले कि अपने पास चाप है, चाप का मतलब परिधि में से एक छोटा सा टुकड़ा अपन ने काटा था तो वो चाप बन गया। चाप बहुत छोटा है,
अपन अपनी सहूलियत के लिए, अपने फायदे के लिए उसको दो तरीके से मान सकते हैं। कैसे? उसको अपन सीधी रेखा भी मान सकते हैं, उसको जरूरत पड़ने पर चाप भी माना जा सकता है। अभी अपन ने सीधी रेखा मानी है तो फिर वो त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज बन गया तो मैंने बताया कि ये जो दिख रहा है तुम्हारे को, इससे भी क्या है बताओ, 1000 गुणा छोटा है। छोटा है तो इसको नगण्य मान लिया, तो आधार लगभग किसके बराबर हो गया बताओ, कर्ण के बराबर हो गया। साइन थीटा निकाल लिया अपन ने, टेन थीटा निकाल लिया, ये लंब बटा कर्ण लिख दिया, लंब बटा आधार लिख दिया, अंश वाला मान दोनों में बराबर है। आधार को लगभग बराबर मान चुके हैं अपन किसके, कर्ण के, तो साइन थीटा लगभग बराबर हो गया किसके बताओ, टेन थीटा के बराबर हो गया। अगर अपन चाप को सीधी रेखा नहीं मानते हैं तो फिर अपने पास चाप ही मान लिया। फिर सूत्र क्या लगाया बताओ अपने पास, सूत्र ये लगाया अपन ने कि कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या हो गया अपने पास। सीधा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आधार नहीं मानो इसको बी ले लो, कर्ण नहीं मानो इसको क्या ले लो, एक्स ले लो। तो ये जब ले लिया तो बी लगभग बताओ किसके बराबर हो जाएगा, एच के बराबर हो जाएगा। और बी लगभग एच के बराबर हो जाएगा तो बताओ कोण का सूत्र क्या हो जाएगा, चाप बट्टे त्रिज्या हो जाएगा। और चाप बट्टे त्रिज्या, त्रिज्या काम कौन कौन कर रहा है बताओ, ये आधार वाला भी अपने पास काम कर रहा है और कर्ण वाला भी काम कर रहा है। मतलब ये हो गया एल बट्टे बी, और ये क्या हो गया बताओ, एल बट्टे एच हो गया। अपन ने ये मान लिया कि अपने पास बी लगभग किसके बराबर है बताओ, एच के बराबर है। एल बट्टे बी क्या बन गया बताओ, टेन थीटा बन गया। एल बट्टे बी टेन थीटा बन गया, ये साइन थीटा बन गया। और बताओ इधर क्या चल रहा है, थीटा चल रहा है। ओवरऑल रिजल्ट ये आया कि थीटा का मान जब काफी कम होगा तो साइन थीटा की जगह अपन टेन थीटा भी ले सकते हैं, और टेन थीटा की जगह साइन थीटा भी ले सकते हैं। जैसे अपने पास मान दे रखे होंगे उस हिसाब से अपन काम करेंगे, और ये लगभग जो बराबर हो गया वो थीटा के बराबर हो जाएगा। ये मैंने आपको समझाया। इसको आधार और कर्ण लेके भी कर सकते हैं, और सीधा आधार और कर्ण नहीं माने इसको त्रिज्या मान के भी हल किया जा सकता है। दोनों तरीके सही है, किसी भी तरीके से तुम इसको सिद्ध कर सकते हो। अब देखो, जब ये रिजल्ट आ गया, इस रिजल्ट को याद रखो तुम कि थीटा का मान काफी कम होगा तो साइन थीटा लगभग किसके बराबर हो जाएगा बताओ, टेन थीटा के। और ये जो मान है वो लगभग किसके बराबर हो गया बताओ, थीटा के बराबर हो गया। ये सिद्ध करने के बाद में आगे चलते हैं। इस बी को थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, एच को, ये हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। फिर देखो, अब चलते हैं। मैंने ये बताया था कि अपने पास जो चार चतुर्थांश थे, चारों का जो अपने पास मान था 360 डिग्री था। प्रत्येक चतुर्थांश 90 डिग्री के बराबर था, ये अपन बता चुके थे। मैंने कोणों का मान निकालना भी तुम्हारे को बताया था। अब मैं एक टेबल बनवा रहा हूं तुम्हारे को, जिसमें मान 360 डिग्री तक लेंगे अपन। देखो 90 डिग्री तक तो आप ले चुके हैं 10th क्लास में। 10th क्लास में एक टेबल बनाई होगी त्रिकोणमिति में, जिसमें तुमने मान निकाले होंगे 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलनों के कहाँ तक निकाले होंगे बताओ, 90 डिग्री तक निकाले होंगे। उसी को अपन एक्सटेंड करके आगे बढ़ा के कहाँ तक मान निकालते हैं बताओ, 360 डिग्री तक मान निकालते हैं। कुछ मान मैं निकालूंगा, कुछ मान तुम निकालना, उससे अपनी टेबल बन जाएगी। देखो वैसे तो तुम्हारे को पता होगा, लेकिन एक बार फिर भी मैं पूरा बेसिक बता देता हूँ तुम्हारे को, ताकि मान लो कई बच्चों को नहीं पता हो तो वो भी अपने साथ में हो जाए। देखो ये लिख दिया मैंने, साइन थीटा लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया। फिर साइन थीटा के बाद में क्या आएगा बताओ, कोस थीटा आएगा। ये साइन थीटा आ गया।
अब देखो साइन थीटा के बाद में कॉस थीटा लिख दिया, टेन थीटा लिख दिया, कॉट थीटा लिख दिया, सेक थीटा लिख दिया और कोसेक थीटा लिख दिया। ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलन हो गए। अब देखो ये 0 डिग्री लिखा हुआ है, 0 डिग्री लिखा हुआ है, मतलब अपने को 0 डिग्री का मान निकालना है इन सब के लिए। आगे वाला जो कोण लेते हैं 0 डिग्री के बाद में, ये 30 डिग्री ले लिया, 30 डिग्री वाले कोण के बाद में 45 डिग्री ले लिया, 45 डिग्री के बाद में 60 डिग्री ले लिया, 60 डिग्री के बाद में 90 डिग्री ले लिया। यहां तक एक बार में बता देता हूं, फिर उसके आगे भी अभी अपने को मान लेने हैं। एक बार मान लिख देते हैं, फिर मैं एक साथ बता देता हूं। आगे ले लिया 120 डिग्री, 135 डिग्री का भी मान निकालेंगे, पर मैंने बताया था एक दिन। 150 डिग्री का भी मान निकालेंगे, 150 के बाद में आ जाओ 180 पे, 180 डिग्री का भी मान निकालेंगे, 210 पे आ जाओ, 210 डिग्री के बाद में अपन जो मान निकालेंगे 240 का निकाल लेंगे, 225 का भी निकाल सकते हैं। कैसे? 180 में क्या जोड़ देंगे बताओ? 45 जोड़ देंगे, तो 225 डिग्री का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, 240 का भी मान ज्ञात करेंगे, 240 डिग्री का भी मान ज्ञात करेंगे। 240 डिग्री के बाद में 240 डिग्री के बाद में अपन जो मान ज्ञात करेंगे वो 270 डिग्री का ज्ञात करेंगे भाई, 270 डिग्री का ज्ञात करेंगे। फिर आएगा 300 डिग्री, 270 के बाद में कितना आएगा बताओ? 300 डिग्री आएगा, 300 डिग्री आ गया। फिर आ गया 330 का मान ज्ञात करेंगे, और लास्ट में जो मान ज्ञात करेंगे वो किसका? 360 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। ये अपने को मान ज्ञात करने हैं। ये मान ज्ञात करने हैं अपने। अब देखो ये जो सारे मान लिखे हैं मैंने, बताओ किस में लिखे हैं? डिग्री में लिखे हैं। डिग्री को रेडियन में बदलना आता है अपने को, डिग्री को रेडियन में बदलना आता है। तो बताओ रेडियन में भी लिखा जा सकता है इनको, रेडियन में भी लिखा जा सकता है। कैसे? ये तो 0 ही रहेगा, है ना? अब देखो डिग्री को रेडियन में कैसे बदला था, बस एक सूत्र याद रखो तुम तो। क्या? ये 360 डिग्री आई गया अपने पास, सूत्र ये याद रखो कि जो अपने पास 180 डिग्री 180 डिग्री बताओ किसके बराबर था? पाई रेडियन के बराबर था। फिर 1 डिग्री बराबर आया था पाई बट्टे 180, और ये क्या आया था बताओ? रेडियन। मतलब डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बट्टा 180 से गुणा कर रहे थे। जो भी मान अपन को दे रखा था उसको पाई बट्टा 180 से गुणा करना है। अब देखो 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा भाई,
अब 30 डिग्री के लिए बताओ, पहले बताया भी था, तो 30 डिग्री के लिए क्या आएगा बताओ, पाई बटे 180, और किससे गुणा कर लेंगे बताओ, 30 से गुणा कर लेंगे, ये रेडियन में चल रहा है, तो बताओ 6 बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ, पाई बटा 6 रेडियन आ जाएगा। समझे मेरी बात को? तो मैं बता चुका हूं पहले तुम्हारे को डिग्री को रेडियन में बदलना, तो बताओ ये कितना हो गया, पाई बटा 6 हो गया। ये अपन रेडियन में निकाल रहे हैं, डिग्री को किस में निकाल रहे हैं बताओ, रेडियन में निकाल रहे हैं, क्योंकि कई बार कोण रेडियन में भी लिखा आ जाता है, फिर वहां कंफ्यूज हो जाते हो आप। ये तो डिग्री में है भाई, कोण डिग्री में, और ये जो कोण चल रहा है वो किस में चल रहा है बताओ, रेडियन में चल रहा है। अब देखो ये रेडियन में है, ऐसे ही बताओ इनको बदल लेंगे, इसको जब बदलेंगे तो कितना आएगा बताओ, पाई बाई 4 आएगा, इसको जब बदलेंगे तो कितना आएगा बताओ, पाई बाई 3 आएगा। मैंने बता दिया बदलना कैसे, बस 30 डिग्री से कितना रख दो बताओ, 45 डिग्री रख, 45 रख दो, और काटोगे तो 4 बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। 60 रखोगे तो पाई बाई 3 आ जाएगा, 90 रखोगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। 120, 120 रख दो, यहाँ कितना रख देंगे बताओ, 120 रख देंगे, तो ये कितना हो गया बताओ, पाई बट्टा 180 गुणा 120, 0 से 0 कट गया। अब देखो 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो ये कितना हो गया बताओ, 2 पाई बाई 3 हो गया। तो बताओ 120 तो डिग्री में था, रेडियन में कितना हो गया बताओ, 2 पाई बट्टा 3 हो गया। ऐसे ही बताओ 135 को बदलेंगे, तो मैं एक बार फटाफट से बदल बदल के बता रहा हूँ, देख तो यह आ गया पाई बट्टा 180, और कितना 135, 135 रख दो, तो 45 से काट दो सीधा, 45 से 4 बार कट जाएगा, और 45 से 3 बार कट जाएगा, तो आ जाएगा 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। 3 पाई बाई क्या आ जाएगा बताओ, 4 आ जाएगा। 3 पाई बाई 4 लिखा हुआ है, 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। फिर 150 को बदल के देखते हैं, ये कितना हो गया बताओ, पाई बट्टा 180 गुणा 150, रेडियन में चल रहा है। अब बताओ 3 से काट दो, 3 पंजे 15 और 3 छिके 18, फिर कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो देखो कितना आएगा, अपन ने बदला है किसको, 150 को बदला है, तो ये है पाई बट्टा 180, और बताओ 150 काट दिए, 3 से काटो, 3 पंजे 15 और 3 छिगे 18, तो बताओ 5 पाई बट्टा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पाई बट्टा 6, 5 पाई बट्टा क्या हो जाएगा बताओ, 6 हो जाएगा। ऐसे ही बताओ 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता ही है। अब 210 को बदलो, यहाँ कितना है बताओ, पाई बट्टा 180 और 210 काट दो, 3 सत्ते 21, 3 छिगी 18, 7 पाई बट्टा 6, 7 पाई बट्टा 6, ये हो जाएगा 7 पाई बट्टा 6 हो जाएगा। 225 को बदलना है, पाई बट्टा 180 और 225, काटो 45 से, ये 4 बार और ये 5 बार, तो 5 पाई बट्टा 4 हो जाएगा, 5 पाई बट्टा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर आगे चलो 240 को बदल लो ऐसे ही, तो देखो बदलना आ रहा होगा भाई, पाई बट्टा 180 और 240 कट गया, 6 से काट दो सीधा, 6 चौका 24, 6 3 18, तो यह आ जाएगा 4 पाई बट्टे 3।
4 पाई बट्टे 3 हो जाएगा। 270 को बदल दो भाई, तो पाई बट्टा 180, 270 को बदल दिया, 0 से 0 कट गया, 9 से काटो, 9 × 27, 9 दूनी 18, तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, 3 पाई बट्टा 2 हो जाएगा। फिर 300 डिग्री को बदलो देंगे, तो बताओ कितना आएगा, पाई बट्टा 180, और ये कितना आ जाएगा बताओ, 300 आ जाएगा। 6 से काट दो, 6 पंजे 30 और 6 3 18, 5 पाई बट्टा 3 हो जाएगा, 5 पाई बट्टा 3 हो जाएगा, 5 पाई बट्टा 3 हो गया। ऐसे ही 330 को बदलो, तो देखो क्या आएगा, पाई बट्टा 180 और 330 हो गया। 3 से काट दो, कितनी बार कटेगा, 11 बार। 3 से काट दो, 6 बार, 11 पाई बट्टा 6, 11 पाई, ये 11 पाई लिखा हुआ भाई, देख लेना थोड़ा सा, 11 पाई बट्टा 6। अगर कई बार नहीं दिखता है तो मैं बोल रहा हूँ, तो जो बोल रहा हूँ वो लिख लिया करो। कई लोग फिर मैसेज करेंगे कि दिख नहीं रहा, हाँ मेरे को भी पता है नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने बोल दिया ना, वो लिख लो फिर, उनको तो क्या बहाना चाहिए ना थोड़ा। और 360 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा बताओ, 2 पाई के बराबर हो जाएगा। उनको तो मैसेज करने का फिर बहाना चाहिए ना भाई, हाँ मैसेज किया है। तो मैं बोल रहा हूँ कई जगह, कई बार क्लियरिटी नहीं आ पाती, मानते हैं, लेकिन बोलता हूँ फिर लिख लिया करो उसको। अब देखो, पहले 90 डिग्री तक मान जो आप 10th क्लास में पढ़े हैं, तो वैसे बता रहा हूँ, फिर अपन आगे मान निकालेंगे। देखो क्या करते थे, पहले काउंटिंग लिखनी होती थी अपने को, है ना। साइन थीटा को थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं मैं, देखो अपने को काउंटिंग लिखनी है, ये मानो बताओ काउंटिंग लिख देते क्या, 0 1 0 1 2 3 और 4, सब में 4 का भाग देते थे भाई। चार का भाग देते थे और सबका क्या निकालते थे बताओ, रूट निकालते थे, वर्गमूल निकालते थे। ये तरीका था जो 10th क्लास में आपने पढ़ा है। 90 डिग्री तक तो उसी से निकालेंगे अपन, फिर आगे बताऊंगा कैसे निकालेंगे। देखो अब देखो, 0 में 4 का भाग लगाएंगे, थोड़ा सा समझ लो, 0 में 4 का भाग लगाएंगे भाई 0 आएगा, और 0 का अपने पास वर्गमूल निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, तो भी क्या आएगा बताओ, 0 आएगा। मतलब साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा बताओ, 0 ही होगा। अंडर रूट में लिखा हुआ है 1/4, 4 का वर्गमूल 2 होता है, मतलब 4 वर्गमूल से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 1 का 1 ही होता है, मतलब 1 का वर्गमूल भी क्या होता है बताओ, 1 ही होता है ना। तो बताओ ये कितना आ जाएगा, 1/2। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है तो 1 हो गया, 4 का 2 हो गया, तो कितना आ गया बताओ, 1/2 हो गया। अब देखो यहाँ देखो एक बार, ऊपर 2 लिखा है, नीचे क्या लिखा हुआ है बताओ, 4 लिखा हुआ है ना। 2 से 4 काट दो, तो बताओ अंडर रूट में कितना बचेगा, फिर अंडर रूट में बचेगा 2 से 4 काट दिया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार कट गया, 1/2 हो गया। 1 जब वर्गमूल से बाहर आएगा तो 1 ही रहेगा, 2 जब बाहर आएगा तो क्या होगा बताओ, अंडर रूट 2, तो इसका मान कितना हो गया बताओ, अंडर रूट 2 हो गया। फिर चलो आगे, 3 अंडर रूट से बाहर आएगा तो अंडर रूट 3 होगा, और 4 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, मतलब 4 में 4 का भाग 1 बार जाएगा, 1 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, 1 ही आएगा। ये तरीका सीखा है, वापस रिवाइज कर लो एक बार। देखो अब आ जाओ
उल्टा लिखते हैं, 1√3/2 और 1/√2 और 1/2 और ये क्या हो गया बताओ अपने पास 0। समझ आई इतनी बात? अब देखो tan थीटा कैसे निकालते हैं, sin थीटा में किसका भाग लगाना पड़ता है बताओ, cos थीटा का, तो tan थीटा आ जाता है बताओ। तो देखो समझ लो, ये sin थीटा है और ये भाग लगा दिया cos थीटा के, ऊपर sin थीटा नीचे क्या cos थीटा, ऊपर 0 नीचे 1, तो 0 में 1 का भाग लगाएंगे। देखो दो चीजें है भाई, 0 में अगर 1 का भाग लगा रहे हो, 0 में किसी का भी भाग लगा दो 0 ही आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? और ऊपर कोई भी संख्या हो, ऊपर कोई भी संख्या हो, मान लो 1 मान लिया, और नीचे अगर 0 है तो अनंत आएगा, अपरिभाषित जिसको अपन कहते हैं। दोनों चीजें देख लेना भाई, 0 में किसी का भी भाग लगाएंगे तो 0 ही आएगा, और किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाया जाएगा तो अनंत आएगा, अपरिभाषित आएगा। अब देखो भाग लगा दिया भाई, 0 में 1 का तो 0 ही आएगा, यहाँ भाग लगाएंगे तो ऊपर 1/2 है, नीचे √3/2 है, इसको एक बार रफ में हल कर लेना, 1/2 है और नीचे क्या है √3/2 है, 1/2 और ये आ गया 2/2।